अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर हाई कोर्ट पे और इमरान रियाज खान गुमशुदगी केस के हवाले से आज समाअत थी जस्टिस समीर भट्टी की अदालत में और अभी समाअत 12:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। आज समाअत में क्या कुछ हुआ और पीछे क्या कुछ होता आ रहा है, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी शाकिर अवान साहब मौजूद है। सर ज़रा बताइएगा आज क्या थोड़ी सी समाअत में गुफ्तगू हुई और क्या आज मामला डिस्कस हुए और आगे क्या मामला होते नज़र आ रहे हैं और पीछे क्या कुछ हुआ? देखिए जी, आज भी वही मामला था, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन। यानी आज भी कोई खातिर ख्वाह जो है वो मस्बत रिपोर्ट या प्रोग्रेस या कोई भी ऐसी डेवलपमेंट्स जो है वो अदालत में नहीं दी गई जिससे ये यकीन से कहा जा सके कि इमरान रियाज जो हैं वो चंद दिनों में, 2 दिनों में, 10 दिनों में, महीने में, साल में कब वो जो है वो बाजियाब होंगे, कब वो अपने प्यारों के पास आएंगे, कब वो अदालत के सामने पेश होंगे। आज भी वही ज़बानी जमा खर्च जो है वो हमें नज़र आया है। आज भी हमें ये महसूस हुआ है कि वही जो कहानी पहले दिन से सुनाई जा रही थी वही कहानी वहीं पर है। यानी आज तक जो है वो जियो फेंसिंग के जरिए ये निशानदेही नहीं की जा सकी कि कौन से नंबर्स इस्तेमाल हुए। आज भी नहीं पता चलाया जा सका कि जो शख्स, जो लोग इमरान रियाज को लेकर गए वो कौन थे, उनके चेहरों की निशानदेही नहीं हो सकी। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान से हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने 9 मई में जो है वो तोड़ फोड़ की, जिन्होंने इमलाक को नुकसान बनाया, जिन्होंने सरकारी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया और 35,000 के करीब लोगों का डाटा जो है वो इसी आईजी पंजाब ने इसी अदालत में दिया कि हम उन लोगों को गिरफ्तार करेंगे। और यहाँ पर 35 भी नहीं, 5 के करीब लोग, अगर 5 भी छोड़ें, अगर एक बंदा भी, एक शख्स भी गिरफ्तार हो जाए वो जो जेल के बाहर मौजूद थे, तो यकीन करें कि इमरान रियाज जो हैं वो आधे घंटे में क्या 20-25 मिनट में, 10 मिनट में जो है वो पेश हो सकते हैं। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आईजी पंजाब की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई वो तसल्ली बख्श नहीं है, उनकी तरफ से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया वो तसल्ली बख्श नहीं है। और अब तक की जितनी भी प्रोग्रेस है हम उसे ये कह सकते हैं कि उसमें कोई भी पेशरफ्त जो है वो हमें नज़र नहीं दिखाई दी। और आज भी वही बात की गई, बल्कि आज तो एक स्टेप आगे चले गए कि इस बात का खदशा जाहिर किया गया कि शायद इमरान रियाज के अगवा में कोई बैरूनी साजिश, बैरूनी लोग, गैर मुल्की लोग जो हैं वो मुलव्विस हैं। बज़ाहिर वाज़े तौर पर तो नहीं कहा गया, लेकिन खदशा यही जाहिर किया गया या जो मौक़िफ़ इख्तियार किया आईजी पंजाब ने, उससे हमारे खदशात जो हैं वो बढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो इमरान रियाज की जब वो जेल से बाहर लेकर गए और सारा मामला, तो उसमें हमें कुछ गैर मुल्की नंबर्स मिले हैं। और फिर उन्होंने इसको और ज़्यादा वजाहत करते हुए कहा कि ये नंबर्स जो हैं ये अफगानिस्तान के हैं, हमारी एजेंसी जो हैं वो इन नंबर्स को ट्रैक नहीं कर सकती, हमारे पास ये सलाहियत नहीं है कि हम इन नंबर्स को ट्रैक कर सकें, इन नंबर्स के बारे में ये जान सकें ये नंबर कहाँ से इस्तेमाल हुए, कौन ऑपरेट कर रहा है, इनकी लोकेशन क्या है। यानी ये वो सारी चीज़ें जो हैं जो अब हमारे खदशात को मज़ीद तक़वियत दे रही हैं, हमारी परेशानी मज़ीद बढ़ रही है कि आज 3 हफ्ते होने को हैं इमरान रियाज से मुतल्लिक जो है वो कोई भी पेशरफ्त जो है वो सामने नहीं आई। 12:30 बजे तक समाअत मुलतवी की गई है और रीज़न ये दिया गया कि आईजी साहब कह रहे थे कि चैम्बर में वो कुछ बताएंगे, कुछ बताना चाहते हैं। तो क्या वो बातें हैं जो चैम्बर में बताना चाहते हैं? देखें, जब भी हमने ऐसे मामला देखे और हाई कोर्ट में इस तरह की जो केसेस होते हैं उसमें जो हुकूमत है, उसमें अगर पुलिस है, उसमें इदारे हैं, उसमें कोई भी नुमाइंदा होता है, अगर वो ये समझता है कि ये मामला जो है वो इंतहाई सेंसिटिव है और ये मुल्की सालमियत के लिए या ये जो इंफॉर्मेशन है ये ओपन कोर्ट में नहीं देनी चाहिए, तो वो फिर अदालत से ये इस्तदा करते हैं कि आप हमें इन चैम्बर प्रोसीडिंग की जो है वो इजाज़त दें या इन चैम्बर ब्रीफिंग की इजाज़त दें। और वो इस्तदा की आईजी पंजाब ने, वो इस्तदा अदालत ने मंजूर की है और अदालत ने कहा है कि 12:30 पर आप अपना सारा रिकॉर्ड लेकर चैम्बर में आएँ और बताएं कि इस हवाले से जो ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें हैं वो क्या हैं और इमरान रियाज की बाजियाबी के हवाले से क्या क्या आपने जो है वो मस्बत इक़दामात उठाए, क्या क्या आपने कोशिशें की, वो सारा बताएं और इस केस के हवाले से ब्रीफिंग दें। क्योंकि इससे पहले जो है वो हमने देखा है कि समी इब्राहिम जो हैं वो 6 दिन के बाद जो है वो अपने घर वापस पहुंच गए हैं, बड़ी अच्छी खबर है। हमने देखा कि औरिया मकबूल जान जो है वो कुछ दिनों के बाद घर पहुंच गए। फिर हमने देखा कि आफ्ताब इकबाल जो है वो 1 रोज़ के बाद इसी अदालत के हुक्म पर जो है वो बाजियाब हो गए। तो ये अगर हम इन चीज़ों को देखें तो हमें जो है वो उम्मीद है कि कोई मस्बत चीज़ जो है वो सामने आएगी। लेकिन देखें, जब तक आप कहते हैं ना इन पेपर कोई चीज़ नहीं आती, ये सारी बातें हवा में हैं। सारे खदशात जो हैं वो रोज़
कोई ना कोई जो है वो अफवाह आ जाती है। अब रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने जो लिखा वो तो मैं आपको बता नहीं सकता कि इतनी तशवीशनाक बात उसने लिख दी। अब एक गैर मुल्की इदारे जो हैं वो हमारे सहाफ़ी के लिए, हमारे दोस्त के लिए, हमारे जर्नलिस्ट भाई के लिए जो है वो इस तरह की बातें लिखेंगे तो फिर हमारी जो कम्युनिटी है उसके अंदर जो है वो तशवीश बढ़ जाती है। तो हम ये समझते हैं कि ये तमाम क़यास आराइयाँ, ये तमाम अफवाहें दम तोड़ जाएंगी जब कोई मस्बत चीज़ जो है वो अदालत के सामने रखी जाएगी, कोई चीज़ जो है वो लिख कर दी जाएगी कि हाँ जी इमरान रियाज जो है वो मुतलका इदारे के पास, ज़ैली इदारे के पास, पुलिस के पास, या उसकी कोई लोकेशन या कोई उसके मुतल्लिक जो है वो कोई अपडेट जो है वो आई है, तो फिर जो है वो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो जो खदशात हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो जब तक कोई आप कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ हमें नहीं देंगे, जब तक हमें कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाएंगे, तब तक जो है ये तशवीश बढ़ती जाएगी और लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। 12:30 बजे जो अभी होगी दोबारा समाअत, उसमें कोई पॉजिटिव आउटपुट आने का, रिजल्ट आने का कोई इम्कानात है? देखिए वो अब देखना ये होगा कि जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जिनके पास इस केस की समाअत है, अब तहरीरी हुक्मनामे में जो है वो चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि वो इन चैम्बर ब्रीफिंग है और उस तक रसाई जो है वो हमारी तो नहीं है। तो अब देखना ये है कि जो कोर्ट रिटर्न ऑर्डर देगी उस ऑर्डर में क्या अदालत दिखती है और क्या जवाब जो है वो जमा करवाते हैं IG पंजाब या क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें वाज़ेह होंगी कि इमरान रियाज के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, क्या ब्रीफिंग्स हैं, क्या चीज़ें जो हैं वो अब तक IG पंजाब की तरफ से की गई हैं। आज उन्होंने एक जिक्र किया जिससे जो है वो तशवीश बढ़ गई, तो जिस पर अदालत ने भी कहा कि हम ये चाहते हैं कि इमरान रियाज जो है वो बाहिफाजत अपने घर पहुंचे और अदालत का मकसद भी यही है कि जो इंसानी बुनियादी हकूक है उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। वकला की तरफ से भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और फिर उसके बाद उनके वकील मियां अली इशफाक ने बड़ी डिटेल के साथ सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं। आपने शुरू से ये सारा कुछ मॉनिटर किया, सारा इस केस को देख रहे हैं, क्या समरी निकालेंगे, क्या समरी बताएंगे? देखिए हम पूरी उम्मीद हैं, हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इमरान रियाज जो हैं वो वापस आ जाएंगे और जो उनके वकील हैं उन्होंने ये दावा किया है जिससे मुझे तक़वियत मिल रही है कि वो ये कहते हैं कि इमरान रियाज जो हैं वो अब डेंजर जोन से निकल चुके हैं। अगर वो ये बात कर रहे हैं तो उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है और सॉलिड इन्फॉर्मेशन है। तो मैं उनकी बात को देखते हुए, उनके मौक़िफ़ को देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अब मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं, लेकिन तशवीश फिर बरकरार है जब तक वो नहीं। डेंजर जोन से निकल चुके हैं मतलब उनकी जान महफूज है? बिल्कुल जी, ये तो बिल्कुल बार बार जो है मियां अली इशफाक ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक हैं। एक मरतबा वो थोड़े से बीमार हुए, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, लेकिन अब वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, ठीक हैं। इस हवाले से जो है वो सबसे जो मैं ये कहता हूँ कि जो सबसे मुतलका शख्स अजहर सिद्दीक साहब ने कहा कि वो जख्मी भी हैं और उन्होंने भी ऐसा भी तो कहा अजहर सिद्दीक साहब। देखिए ये आज से तकरीबन कोई 10-12 दिन पहले की बात थी, तो ये तो खदशा जाहिर किया जा रहा था कि उनको जो है वो टॉर्चर का निशाना बनाया गया है, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है। सिद्दीक साहब ने कहा कि उन्हें डॉक्टर्स ने कहा कि वो जख्मी। बिल्कुल अजहर सिद्दीक साहब कह रहे हैं तो दुरुस्त कह रहे होंगे। आप क्या कहते हैं? देखिए मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है या मेरे जो सोर्सेज हैं वो ये क्लेम नहीं कर रहे कि उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, उनको जो है वो हॉस्पिटल लेकर गए या क्या मामला है, क्योंकि ज़्यादा इस केस से जो रिलेटेड हैं वो उनके वकला हैं, उनके वकला की रसाई है। देखिए लाहौर हाई कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है, वर्किंग कमेटी। ये कमेटी जो है इसमें इंटेलिजेंस के जो अराकीन हैं वो शामिल हैं, इसमें IB है, इसमें पंजाब पुलिस है, इसमें वकला हैं और इसमें इमरान रियाज की फैमिली है। तो जब आप एक बंद कमरे में बैठ के बात करते हैं, ऑफ द रेकर्ड बातें करते हैं, तो फिर काफ़ी चीज़ें आपको जो है वो ऑफ द रेकर्ड बता भी दी जाती हैं। और ये हमारे सहाफ़ती असूल भी है कि जो ऑफ द रेकर्ड हमें बात बताई जाएगी वो हम ऑन द रेकर्ड नहीं करेंगे। तो कोई ना कोई तसल्ली दी है उन्होंने। अगर अजहर सिद्दीक बात कर रहे हैं, अगर मियां अली इशफाक बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से उन्हें कोई ना कोई क्लू, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इत्मीनान रखें, आपका बंदा जो है वो आ जाएगा, आहिस्ता चलें, कुछ चीज़ें हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी है, उसके बाद आएगा, या व्हाटसोएवर जो भी चीज़ें हैं। लेकिन अगर वो बात कर रहे हैं तो फिर इसमें सदाकत होगी। नाज़रीन, आपने देखा सीनियर सहाफ़ी शाकिर अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे और लाहौर हाई कोर्ट में इमरान रियाज खान गुमशुदगी केस के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। पिछले 3 हफ्ते से इमरान रियाज खान गुमशुदा है और अभी तक उनकी केस चल रहा है लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अमीर भट्टी की अदालत में। और क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल थी आपको आगाह किया उर्दू पॉइंट के प्लेटफॉर्म से। इसी के साथ अपने मेज़बान और साफ अली खान को शाहिद मुनीर के साथ लाहौर हाई कोर्ट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।